हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का दौर नबूवत हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियानी अहद पर मुश्तमिल है। आप कौम मदीन की तरफ मबूस हुए, जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे मदीन की नस्ल से थे। आपको खतीबुल अंबिया इसलिए कहा जाता है कि जब आप अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाते तो आपकी गुफ्तगू इतनी पुरतासीर और दलाइल से भरपूर होती कि सुनने वाला लाजवाब हो जाता। मुफस्सिरीन के मुताबिक आपके कलाम में वो मिठास और गहराई थी जो अल्लाह के साथ आपके गहरे ताल्लुक़ की अक्कासी करती थी। आपकी शख्सियत सब्र, हिल्म और बेहतरीन बसीरत का मजमुआ थी। मदीन का इलाका सऊदी अरब के शुमाल मगरिब में शाम के बॉर्डर के करीब वाक़ था। ये इलाका तिजारती काफ़िलों का मरकज़ था, जिसकी वजह से यहाँ के लोग बहुत अमीर और खुशहाल थे। लेकिन मादी तरक्की ने उन्हें अल्लाह से दूर कर दिया था। वो दो बड़ी बुराइयों में मुब्तला थे। वो अल्लाह के साथ बुतों की पूजा करते थे और एक घने जंगल या दरख्त की इबादत करते थे, जिसकी निस्बत से उन्हें कुरान में असहाबुल ऐका भी कहा गया। ये दुनिया की पहली कौम थी जिसने बाकायदा तौर पर नाप तोल में कमी को अपना पेशा बना लिया था। वो लेते वक्त ज़्यादा लेते और देते वक्त कम देते। इसके अलावा वो तिजारती रास्तों पर बैठकर लोगों को लूटते और उन पर टैक्स लगाते थे। जब कौम की बददियानती हद से बढ़ गई तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें पुकारा। आपकी पुकार में नरमी भी थी और सख्त वार्निंग भी। आपने फरमाया, ए मेरी कौम, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से वाज़ेह दलील आ चुकी है। बस तुम नाप और तोल को पूरा करो और लोगों को उनकी चीज़ें कम करके न दो। आपने उन्हें माशी उसूल समझाते हुए एक अजीम जुमला इरशाद फरमाया, जो आज के माशियात के माहिरीन के लिए भी मशअल राह है। आपने फरमाया, अल्लाह का दिया हुआ वो मुनाफा जो दयानतदारी के बाद बच रहे, वही तुम्हारे लिए बेहतर है। आपका मकसद ये था कि हराम की कसरत से हलाल की तिल्लत 1000 दर्जे बेहतर है, क्योंकि उसमें अल्लाह की बरकत शामिल होती है। कौम के सरदारों ने जब देखा कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम उनके सदियों पुराने तिजारती निज़ाम पर ज़र्ब लगा रहे हैं, तो उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने तंज़न कहा, ए शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें ये हुक्म देती है कि हम उन माबूदों को छोड़ दें जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते थे, या ये कि हम अपने मालों में अपनी मर्जी करना छोड़ दें? तुम तो बड़े ही हलीम और समझदार बनते हो। ये दरअसल उनकी मादा परस्ती थी कि वो माल को सिर्फ अपनी मलकियत समझते थे और उसमें खुदा के अहकामात मानने को तैयार न थे। जब दलाइल काम न आए तो उन्होंने धमकी आमेज लहजा इख्तियार किया। उन्होंने कहा, ए शुएब, अगर तुम्हारा ख़ानदान न होता तो हम तुम्हें संसार कर देते। इस पर आप अलैहिस्सलाम ने तारीखी जवाब दिया, क्या मेरा ख़ानदान तुम्हारे नज़दीक अल्लाह से ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ है? यानी तुम अल्लाह से नहीं डरते बल्कि सिर्फ दुनियावी ताकत से डरते हो। मुस्तनद रवायात के मुताबिक जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से हिजरत करके मदीन पहुँचे तो उन्होंने वहाँ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के यहाँ पनाह ली। कुरान पाक में इस वाक़े का जिक्र सूरह उल क़सस में है, जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम ने शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियों की पानी पिलाने में मदद की थी। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम की अमानत और ताकत को देखते हुए अपनी बेटी का निकाह उनसे कर दिया और मूसा अलैहिस्सलाम 8 से 10 साल उनकी खिदमत में रहे। ये वाक़या साबित करता है कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम एक इंतहाई मेहमान नवाज और पारसा इंसान थे, जिन्होंने एक अजनबी मुसाफिर मूसा अलैहिस्सलाम की न सिर्फ मदद की बल्कि उसे अपने ख़ानदान का हिस्सा बनाया। जब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की तमाम तर नसीहतें रायगां गईं और कौम ने साफ कह दिया कि हम पर आसमान का कोई टुकड़ा गिरा दो, अगर तुम सच्चे हो, तो अल्लाह का फैसला आ गया। इस कौम पर अजाब 3 मरहलों में आया। अजाब का आगाज़ एक ऐसी गैर मामूली गर्मी से हुआ जिसकी मिसाल इस कौम ने कभी न देखी थी। मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने उन पर हुआ का चलना बंद कर दिया, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। ये गर्मी 7 दिन तक मुसलसल बढ़ती रही। लोग तपिश से बचने के लिए तहखानों में घुसे और ठंडे पानी का सहारा लिया।